और 59 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और वही आपके रहेंगे सिंपल टेंस रहेंगे। लेकिन सिंपल टेंस के हम अफर्मेटिव पढ़ा चुके हैं, तो सिंपल के ये जो हैं सिंपल सेंटेंस के निगेटिव रहेंगे। आज कौन से सेंटेंस पढ़ाएंगे? निगेटिव वाले हैं सिंपल सेंटेंस, लेकिन सिंपल सेंटेंस के कौन से रहेंगे? निगेटिव सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के निगेटिव के लिए सबसे पहले आपको नियम सीखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े नियम इसके डिफरेंट हैं, मतलब थोड़ा अलग है, मतलब आपको सीखना रहेगा। ठीक है, हाँ, तो निगेटिव के लिए सबसे पहली बात है रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ठीक है, और रूल नंबर 3 है, वही हमारे पुराने वाले नियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नियम नंबर 1 है कि अगर आई या बी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे शैल नॉट हैव। अच्छा, हमने शैल हैव सीखा था, क्या सीखा था? शैल हैव सीखा था कि शैल हैव लगाएंगे। लेकिन अब निगेटिव वाले अगर सेंटेंस आ रहे हैं, तो निगेटिव वाले सेंटेंस के लिए क्या जुड़ेगा? नॉट। और नॉट तो हमेशा जिद्दी होता है, बताया था, बीच में ही सेट होगा, न इधर न उधर, बीच में ही सेट रहेगा। ठीक है, तो शैल नॉट हैव रहेगा। फिर वैसे ही ये है दूसरा नियम कि अगर अदर सब्जेक्ट है, कोई अन्य करता है, तब उसके लिए हम लगाएंगे विल नॉट हैव। क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव। अच्छा, परफेक्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, पता होगा आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? दिमाग लगा लिया होगा। थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था। तो ये हमारे रूल है। फिलहाल ये तो पहले से ही आप पढ़ चुके हैं, आई बी के लिए शैल हैव लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव लगाते हैं। लेकिन निगेटिव वाली प्रॉब्लम थी, निगेटिव के लिए नॉट आ गया है। ठीक है, क्या लग गया है? नॉट, और वो भी बीच में ही सेट हो गया। ठीक है, नॉट इज पुष्पराग। ठीक है, हटेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो शैल नॉट हैव, तो विल नॉट हैव, तो नॉट इतना जिद्दी होता है, बीच में ही सेट रहेगा। ठीक है, न इधर न उधर, शैल नॉट हैव। ठीक है, एंड विल नॉट हैव, ये तो आपको पता होगा कि आई बी के लिए शैल रहेगा और अदर सब्जेक्ट के लिए विल आता है। ठीक, आई बी जहां पे हो वहां पे शैल नॉट हैव लगेगा, अदर सब्जेक्ट के लिए विल नॉट हैव। तो उम्मीद करता हूं रूल ज्यादा कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, इजी है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, और एक बात यह है कि आप लोग स्टडी जो है रेगुलरली बनाओ, रेगुलरली स्टडी करो। ठीक है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, मेन चीज ये है। पार्ट अगर मिस होंगे तो कुछ टॉपिक हैं, कुछ बातें हैं जो सेंटेंस के अंतर्गत जो छूट जाएंगी, वो गलत है। ठीक है, देखिए सेंटेंस है, पहला है मेरी माताजी ने, मेरी माताजी ने खाना नहीं बना लिया होगा। ठीक है, खाना नहीं बना लिया होगा। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है, ठीक है, मेरा मित्र आगरा से नहीं आया होगा या आ चुका होगा, एक ही बात है। ठीक है, अगर हम कहें कि मेरा मित्र आगरा से नहीं आया होगा या हम कहें आ चुका होगा, बात तो एक ही है। ठीक है, तो देखिए मेरी माता जी, सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट माई मदर। अच्छा, माई मदर के लिए क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव। ठीक है, विल नॉट हैव। खाना बनाना क्या होती है? कुक। तो कुक की हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे भैया, कुक्ड हो जाएगा। क्या कुक्ड किया? फूड। ठीक है, वेरी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, मेरा मित्र, तो क्या बनेगा? माई फ्रेंड। देखिए दरअसल बात ये होती है, जितने आप सेंटेंस यूज करते, जितने आप सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते हैं, जितने आप सेंटेंस आप बनाते हैं, इंग्लिश आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। जैसे मान लिया आपको रूल आता है, मीनिंग आती है, ठीक है, अरे ये तो हमको आता है, रहने दो। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी। मेन चीज ये है।
ठीक है। तो किसी भी चीज को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करके चलना है। मेन चीज, एक्सरसाइज इज द बेस्ट टीचर, आपने सुना होगा। ठीक है, एक्सरसाइज इज द बेस्ट टीचर। हाँ देखिए, मेरा मित्र, तो माई फ्रेंड हो जाएगा। माई फ्रेंड के लिए क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव। विल नॉट हैव, तो कम आया होगा ना, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम कैम कम। ठीक है, तो कम हो जाएगा। फिर बोला है कहां से? आगरा से बोला है ना, तो फ्रॉम, फ्रॉम आगरा। आगरा की ए बड़ी रहेगी। ठीक है, फुल स्टॉप। फिलहाल ये सेंटेंस तो बहुत सरल थे, लेकिन तब भी हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, मेरी माता जी ने खाना नहीं बनाया होगा, या बना लिया होगा, या बना चुकी होंगी, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, मेरी माता जी, क्या इंग्लिश में कहेंगे? माई मदर। माई मदर के लिए क्या होगा? विल नॉट हैव आएगा। बना लिया होगा मतलब पका लिया होगा, कुक्ड हो जाएगा। क्या कुक्ड? खाना, यानी कि फूड। ठीक है, फुल स्टॉप। मेरा मित्र आगरा से नहीं आया होगा, तो मेरा मित्र के लिए इंग्लिश क्या होगी? माई फ्रेंड। ठीक है, क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव लगाएंगे। तो आया होगा यानी कि कम, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम। ठीक है, कम। फिर बोला है आगरा से आया होगा, तो क्या लिखेंगे भैया? फ्रॉम आगरा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेंटेंस आप ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई कठिन सेंटेंस नहीं थे, बहुत इजी सेंटेंस है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, इसका भी टेस्ट होगा जब फ्यूचर ये भी खत्म होने वाला है, लेकिन अब की इसको जो है स्टडी करने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 दिन, या समझ लीजिए समथिंग समथिंग 1 मंथ। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ स्टडी करना है। ठीक है, इसका भी टेस्ट होगा, इतना तो जरूरी है। फिर हम आपको पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ बाकी जो बोर्ड एग्जाम लेवल जो चीजें आती हैं, पूछी जाती हैं, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे। मतलब मेन मेन चीजें, और क्योंकि टेंस तो पढ़ाना जरूरी था इसलिए, क्योंकि टेंस के बिना आगे कुछ संभव है नहीं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आती हैं, अगर टेंस के रूल नहीं आपको पता है, तो वो ऊपर से निकल जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, या फिर आपको रटना पड़ेगा। और वो हमारी आदत है नहीं कि आपको कोई चीज हम रटाएं। ठीक है, आपको हम समझाएंगे इन चीजें। हाँ देखिए, रहीम कल तक यह कार्य नहीं कर चुकेगा। रहीम, रहीम कल तक यह कार्य, यह कार्य, रहीम कल तक यह कार्य नहीं, नहीं कर चुकेगा। ठीक है, यह कार्य नहीं कर चुकेगा। वे कल तक 100 रुपए की रकम खर्च नहीं कर चुकेंगे। वे कल तक, वे कल तक 100 रुपए की रकम, 100 रुपए की रकम खर्च नहीं कर चुकेंगे। नहीं कर, ठीक है, आप लोग समझ लिया करो। ठीक है, जो छापने का काम है वो बाद में किया करो, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बाद में वीडियो को दोबारा प्ले करके आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बता रहे हैं, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर अवश्य ध्यान होना चाहिए। देखिए, रहीम, रहीम के लिए क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव लगाएंगे। ठीक है, रहीम विल नॉट हैव। ठीक है, रहीम विल नॉट हैव। फिर बोला है रहीम विल नॉट हैव यह कार्य नहीं कर चुकेगा। तो कार्य करना क्या होती है? डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। ठीक है, रहीम विल नॉट हैव डन दिस वर्क। यह कार्य बोला है ना, दिस वर्क। ठीक है, दिस वर्क, विल नॉट हैव दिस वर्क। फिर बोला है कल तक। अच्छा, कल इसमें कौन सा? टुमारो वाला होगा, स्टरडे तो हो ही नहीं सकता, क्यों? टेंस आपका क्या चल रहा है? फ्यूचर। फ्यूचर में स्टरडे तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, वर्क बाई टुमारो। ठीक है, फुल स्टॉप। बाकी फिर चेक करते हैं एक बार, देखिए, बे कल तक। अच्छा, बे, बे की इंग्लिश क्या लिखेंगे?
दे, यहीं से सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस थोड़ा बड़ा रहेगा इसीलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। दे विल नॉट, ठीक है, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव क्या, खर्च नहीं कर चुके हैं। खर्च करना क्या होती है, स्पेंड, यस पी ई एन डी, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, और इसके हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो स्पेंट हो जाएगा, मतलब टी आ जाएगी डी की जगह बस, और क्या, स्पेंट। ओके, स्पेंट, हैव स्पेंट। अच्छा, क्या हैव स्पेंट, क्या खर्च नहीं कर चुके होंगे, 100 रुपए की रकम, 100 रुपए की रकम। तो एन अमाउंट ऑफ, an amount of 100 rupees, an amount of 100 rupees, फिर कल तक, by tomorrow, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए नंबर 1, रहीम कल तक यह कार्य नहीं कर चुका होगा या कर चुकेगा, तो रहीम, रहीम लिखेंगे, रहीम के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव लगाएंगे। क्रिया क्या है, करना, करना की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। यह कार्य क्या लिखेंगे, दिस वर्क, कल तक, बाई टुमारो, ठीक है। वे कल तक 100 रुपए की रकम खर्च नहीं कर चुके होंगे, तो वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव लगाएंगे, ठीक है। और खर्च करना क्या होती है, स्पेंड, स्पेंड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या हो जाएगा, स्पेंट। अच्छा, क्या स्पेंड किया है, 100 रुपए की रकम, तो एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज। अच्छा, ये सभी जानते हैं, अमाउंट माने क्या होता है, रुपया, पैसा, रकम, जो भी हो, धन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन अमाउंट मतलब रकम, लेकिन कितनी रकम है, ऑफ 100, 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपए की, 100 रुपीज, 100 रुपए की रकम, कल तक बोला है तो बाई टुमारो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस भी आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये सीख लीजिए, 100 रुपए की रकम बोला है तो इसमें सिंपल है, याद तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। रकम के लिए क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, रकम की इंग्लिश क्या होगी, अमाउंट लिखते हैं। लेकिन कितनी रकम है, 100 रुपए की रकम है, तो अमाउंट ऑफ 100 रुपीज, समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस रह गए हैं। एक बात और आपसे कहेंगे कि सेंटेंस जैसे मान लिया जो भी हमने इस पर आधारित जो सेंटेंस हमने बना दिए हैं जो भी रूल के हिसाब से, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे सेंटेंस होते हैं, आप उन पर भी विशेष ध्यान दिया करो। एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कहीं किताब से या अपने मन से किसी भी प्रकार से एक्सरसाइज आप जितनी करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है, इसी पर आधारित, ठीक है। ठीक है, 2 सेंटेंस रह गए, उनको देख लीजिए आप तो। हाँ, मेरी सफलता का समाचार, ठीक है, तुम मेरी सफलता का समाचार, तुम मेरी, तुम मेरी सफलता का समाचार, तुम मेरी सफलता का समाचार सोमवार तक नहीं सुन चुके होगे, नहीं सुन चुके होगे, ठीक है। हिंदी में तो सेंटेंस काफी बड़ा हो गया, चलो देखते हैं, बना देंगे, सेट कर देंगे फिलहाल इसको। अगला है, हिमानी 9 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगी, हिमानी 9 बजे तक स्टेशन, हिमानी 9 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुकी होगी, ठीक, ओके। देखिए सेंटेंस, तुम मेरी सफलता का समाचार
सोमवार तक नहीं सुन चुके होगे। अर्थात कर्ता कौन है? तुम, यानी कि कौन सुनेगा? तुम सुनोगे, तो कर्ता क्या होगा? यू होगा। ठीक है, यू के लिए क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव। ठीक है, ओके, यू विल नॉट हैव। ठीक है, सुनना की क्या होती है? हेयर। हेयर क्या हो जाएगी? हियर्ड। ठीक है, फिर बोला है क्या हियर्ड कर चुके होगे? मेरी सफलता का समाचार, तो द न्यूज ऑफ। ठीक है, द न्यूज ऑफ, द न्यूज ऑफ माई क्या? सफलता, सक्सेस। फिर बोला है सोमवार तक। ठीक है, बाय मंडे। ठीक है, फुल स्टॉप। अभी फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे सेंटेंस को। पहले देखिए, हिमानी 9 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुकी होगी, तो हिमानी सब्जेक्ट हो गया, तो हिमानी से ही बना है सेंटेंस। ठीक है, हिमानी, हिमानी के लिए क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव लगाएंगे, सिंपल सी बात है। विल नॉट, हिमानी विल नॉट हैव। पहुंचना क्या होती है? रीच। तो रीच की क्या हो जाएगी? रीच्ड कहां? रीच्ड स्टेशन। ठीक है, रीच्ड स्टेशन, कहां पहुंच गई होगी? स्टेशन, रीच्ड स्टेशन। फिर बोला है 9 बजे तक। ठीक है, तो बाई 9 o'clock। ठीक है, अब रिपीट करते हैं सेंटेंस। देखिए, तुम मेरी सफलता का समाचार सोमवार तक नहीं सुन चुके होगे, तो कौन सुनेगा भैया? तुम सुनोगे, तो सब्जेक्ट यू हो गया। यू के लिए क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव। क्रिया क्या है? सुन चुके होगे, तो सुनना हियर होती, क्या हो जाएगा? हियर्ड। क्या सुन चुके होगे? मेरी सफलता का समाचार सुन चुके होगे। द न्यूज मतलब समाचार। किसका समाचार? मेरी सफलता का, तो ऑफ माई सक्सेस। फिर बोला है सोमवार तक, तो बाई मंडे। ठीक है, अगला देखिए, हिमानी 9 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुकी होगी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिमानी। क्या लिखेंगे? हिमानी। हिमानी के लिए क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव लगाएंगे। क्रिया क्या है? पहुंचना। क्या क्रिया है? पहुंचना। तो पहुंचना की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। रीच, रीच्ड। कहां पहुंच गई? स्टेशन। कब तक? 9 बजे तक, तो बाई 9 o'clock। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे। और पार्ट नंबर 60 यानी कि 60 में लेके आएंगे। इसी के सिंपल सेंटेंस ही होंगे, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ टॉपिक, कुछ बातें आपको सीखने को मिली, कुछ मीनिंग आपको सीखने को मिली, बहुत बेटर रहा। ठीक है, और आप भी बताइए कैसा पढ़ाया। धन्यवाद।